कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी अपने नियमितीकरण को लेकर, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के समक्ष यह मांग रखी थी कि अन्य प्रदेशों में भी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जिन्हें 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक नियमित रूप से पढ़ाया है, उनका नियमितीकरण किया गया है। तो उसी आधार पर हाई कोर्ट ने अपना निर्णय भी जारी किया है और अतिथि शिक्षकों के जो अभ्यावेदन है उनके निराकरण के लिए डीपीआई को आदेशित किया है। अब ऐसे में बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों में यह कन्फ्यूजन जरूर था कि क्या हाईकोर्ट ने डीपीआई को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का आदेश दिया है। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यह हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के जो भी अभ्यावेदन थे, जो तर्क उन्होंने हाईकोर्ट में दिए थे, उन तर्कों के आधार पर उन अभ्यावेदनों को निराकृत करने का निर्देश हाईकोर्ट ने डीपीआई को दिया था। पिछले कुछ समय पूर्व भी डीपीआई ने उनके जो अतिथि शिक्षक हैं, जो याचिकाकर्ता रहे हैं, उनके अभ्यावेदनों का निराकरण किया था। और अभी हाल ही में 26 जून को इसी तरीके से एक के बाद एक आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए डीपीआई ने जारी किए हैं, जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है, आदेश भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में राज्य स्कूल सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम एवं संशोधन नियम के अनुसार भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। इनमें नियम है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। साथ ही साथ इसमें स्पष्ट किया गया है, शैक्षिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों को उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। यानी कि जितने भी रिक्त पद होंगे उसके 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं, जिसके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्रों में 200 दिवस मध्य प्रदेश द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य किया गया है। केवल उन्हीं अतिथि शिक्षकों के लिए ये सीटें रिजर्व होंगी, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पर और ऐसी स्थिति आती है तो रिक्ति हेतु पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जो रिजर्व पद हैं वो आगे भी रिजर्व होंगे। अगर अतिथि शिक्षकों से ये पद नहीं भरे जाते हैं तो अन्य अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से इन पदों को भर दिया जाएगा। ऐसा जो शैक्षिक संवर्ग की भर्ती एवं नियम की जो शर्तें हैं 2018 का, उसके अनुसार प्रावधान किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदनों के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्यवाही की जाती है। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधी नियमित किया जाने की कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः उपयुक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। यानी कि सीधे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कोई भी नियम नहीं है। यहाँ पर डीपीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है। अब अतिथि शिक्षकों का एक प्रश्न है कि क्या डीपीआई जो हाई कोर्ट है उसका आदेश नहीं मान रहा है। तो साथियों, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर डीपीआई को आदेशित नहीं किया है और ना ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अभी भी सीधे तौर पर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार या स्कूल शिक्षा विभाग को आदेशित कर सकता है। कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य की एक पॉलिसी होती है, प्रत्येक राज्य के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर ही विभिन्न विभागों में जो लोक सेवक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं या दैनिक के वेतन पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो हस्तक्षेप उनके नियमितीकरण को लेकर नहीं कर सकता। अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर विचार करने के लिए जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो आपको आदेशित कर सकते हैं और विचार करने के लिए और अभ्यावेदन के निराकरण करने के लिए डीपीआई को संबंधित माननीय हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेशित किया था। तो डीपीआई ने उस तरीके से स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम लगातार अतिथि शिक्षक साथियों से कहते आ रहे हैं कि जब तक राज्य सरकार की मंशा नहीं होगी, किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण संभव फिलहाल नहीं है। कोर्ट केस के माध्यम से तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता। अभी केवल आप ही के द्वारा हाई कोर्ट केस लगाया जा रहे हैं। विगत कई वर्षों से अतिथि शिक्षक साथियों के द्वारा कोर्ट केस लगाए जा रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के फेवर में निर्णय भी लिए हैं। लेकिन विभाग ने
राज्य सरकार ने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं और उन तर्कों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जो जिस की उस स्थिति बनी हुई है, हम यह नहीं कह सकते कि याचिका ना लगाएं और अपने स्तर से प्रयास करते रहें। लेकिन कई जगह कई बार आप लोगों को मैं देखता आ रहा हूं कि विभिन्न सोर्सों के माध्यम से ऐसा बताया है कि हम हाई कोर्ट में याचिका लगाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने जा रहे हैं, आपको एकत्रित किया जाता है, आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं और उसके बेस पर आपके नियमितीकरण का झांसा दिया जाता है। यह केवल झांसा मात्र होता है। आपको मेहनत करनी है, राज्य सरकार के सामने आप अपनी बात रखें, प्रदर्शन करें, विभाग के सामने आप अपनी बात रखें, तभी आपका नियमितीकरण संभव है। अन्यथा की स्थिति में ऐसी कोई चीज़ स्पष्ट होती है नहीं दिख रही है कि आप कोर्ट केस के माध्यम से नियमित हो सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। ऐसे ही अतिथि शिक्षक संबंधित हर प्रकार की छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।